चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर जो है आप सेकंड पार्ट पे आ सकते हैं। ये जो है पार्ट सेकंड है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का पार्ट सेकंड है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए, फिर आप जो है इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए ठीक है। अब क्या दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट इस चैप्टर में हम कवर करते हैं ना। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको आज हम पूरी तरह से कवर करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है सर। अब एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना। आयन का एक्सचेंज करना, है ना, आयंस का एक्सचेंज करना, ये क्या कहलाता है हमारा रिएक्टेंट। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसी को हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स, ठीक है, आयंस बोलेंगे। इसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलो आप समझते हैं। अब देखो पहले क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, एक पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ध्यान से समझना। पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। मतलब ए जो है डी से रिएक्ट करेगा, ए डी बनाएगा, और बी जो है सी से रिएक्ट करेगा और वो सी बी या बी सी बनाएगा। यहां तक आपको सिंपल फॉर्मेट में ये चीजें क्लियर हुई हूं, आई होप। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा और पॉइंट पे नीचे मैंने ऑप्शन दिए गए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या गया, पहला ले लेते हैं भाई, एन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया गया है, Na2SO4 दिया गया है जो कि कलरलेस है, और वेरियम क्लोराइड दिया गया है, BaCl2, ठीक है। इसको जब हमने रिएक्ट कराया, एक सेकेंड, ठीक है, इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ये भाई ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव हो गया, ओके सर, ये फिर ये बेरियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, हाँ सर ये क्लियर है। तो पहला जो बनेगा, आप चाहो तो सोडियम क्लोराइड बना सकते हो। तो पहला हमारा क्या बना, वेरियम सल्फेट हो गया, जो हमें वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट, है ना। इसको याद हो तो इनसॉल्युबल वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। इन वाटर, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट मिला हमें और NaCl मिला, क्लियर हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर है। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यस सर ये तो क्लियर हुआ। इसी प्रकार से ये हमारा लेड है, लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, कलरलेस है। फिर हमने यहाँ पे KL ले लिया एक्वस में, एक्वस फॉर्म में, और हमारा यहाँ पे येलो PPT मिला है हमें। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट मिला हुआ है, लेड, और हमारा KNO3 ये हमको प्राप्त हो गया इस इक्वेशन से। ये लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइन है ये इक्वेशन में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। थोड़ा सा और चलते हैं और चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो पहला दिया गया येलो जो है, येलो मीन्स ये येलो PPT है ना, येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, ठीक है। और फिर हमें PbL2 दिया गया है, इस फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्म्ड हो गया। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हीट इन रिएक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो हीट का रिएक्शन क्या होता है, या तो सर वो एंडोथर्मिक होगा
या एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक कौन कौन से होते हैं। चलिए, एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होगा, जहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, सिंपल सी बात है। और एंडोथर्मिक क्या होगा, जहाँ हीट को कंजर्व कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, एनर्जी लेगा हमारे टिश्यूज से और क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी को बाहर छोड़ेगा। क्लियर है ये? हाँ सर। दूसरा अगर ले लें तो ये मीथेन का फॉर्मूला दिया गया है CH4, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ये बाहर निकल गया। ठीक है, रिएक्ट कराया तब। अब डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल इनटू द कंपोस्ट, तो समझते हैं, इसको भी ले लो। मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, हीट आ गई। ठीक है, ये सारे के सारे हीट बाहर निकलने वाले एक्सोथर्मिक के रिएक्शन है, तो ये आपको क्लियर होंगे। दूसरा आता है क्विक लाइम, क्विक लाइम वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और हीट बाहर निकल गई। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कुछ रिएक्शन है जो मैंने आपको दी हुई है यहाँ पे, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हमारा ए से लेके बी दिया गया है। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितनी भी होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। हमने फेरिक सल्फेट की पढ़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट की पढ़ी हुई है। ठीक है, और लेड नाइट्रेट की भी पढ़ी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी सॉल्व करते हैं और हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या दिया गया है, FeSO4 दिया गया है। अगर इसको हीट करेंगे तो आपको पहले से मैंने ये कराया हुआ है, तो क्या निकलेगा भाई, Fe2O3 प्लस सोटी साहब और सोडी साहब, SO2 और SO3 निकल जाएगा। ये आपको मैंने करा दिया है। दूसरा आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तीसरा अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से लेड ऑक्साइड हो जाएगा और आपका 4NO2। ये बाद में बैलेंस भी कर लेना और आई होप बैलेंस ही है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जाएंगी। थोड़ी और रिएक्शन करनी है तो ले लेते हैं बेटा, जैसे AgCl की आपने रिएक्शन ली थी। ठीक है, उसको क्या किया गया था, सनलाइट डाली गई थी। ठीक है, सनलाइट डाली गई थी तो Ag मिला था प्लस क्या मिला था, Cl मिल गया था। थोड़ा सा और ले लेंगे तो हमने AgBr की भी पड़ी हुई है। ठीक है, AgBr की भी पड़ी हुई है, इसमें हम सनलाइट ही डालेंगे और क्या हो जाएगा, Ag और प्लस में Br। ठीक है, ये क्लियर है आपको दोनों? ठीक है, हाँ सर हम क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गई हो। ठीक है बेटा, हाँ सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, क्लियर हो गई हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। चलो, एक वरना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और इसको धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड दी रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन, सॉरी गलत हो गया, रिडक्शन होना चाहिए है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहलाता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया हो, पर ये अगर डेफिनेशन में आता है, डेफिनेशन बहुत कम आती है, आपसे सीधे सीधे आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही पहचानने आएंगे, या फिर ऑक्सीडेशन एजेंट या रिडक्शन एजेंट के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल क्या करना है कि भाई गेन, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन नहीं मिला तो रिडक्शन, बस। ऑक्सीडेशन मिला तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिला तो रिडक्शन।
हाइड्रोजन मिला तो रिडक्शन, हाइड्रोजन नहीं मिला तो ऑक्सीडेशन। ये दो बातें याद कर लो, ऑक्सीजन मिल गया और हाइड्रोजन नहीं मिला तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिला और हाइड्रोजन मिल गया तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू? हाँ सर, यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं धीरे धीरे इसको, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं और वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब और ज़्यादा क्लियर, एक सेकेंड। हाँ चलो भाई, साइज तो सही है। ठीक है, पहला दिया गया है जिंक ऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, और ये भी हमें दिया गया है, कार्बन है फिर जिंक है, और इसको कैसे करना है वो समझते हैं। अब समझना भाई इस कैसे करेंगे। अब यहां से आपने देखा कि सर जिंक ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, ओ को लूज कर दिया, क्योंकि जिंक जो है यहाँ अकेला है। सर अकेला तो है, इसका मतलब लूज करना ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहेगा, रिडक्शन। सर इसका मतलब ये इसने रिडक्शन कर दिया, राइट सर, क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, अब देखो कॉपर के पास तो कुछ नहीं था, सॉरी कार्बन के पास तो कुछ नहीं था, कार्बन ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले ली। कार्बन ने जैसे ही ऑक्सीजन ली, ठीक है, तो ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहेगा, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक और बात समझते हैं, ऑक्सीजन जब कार्बन के पास आई तो वो ऑक्सीजन बेटा किसने दी, बताओ मुझे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये उठ के कार्बन के पास आ गई, तो ऑक्सीजन जो दी है वो जिंक ने दी है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाई एजेंट, क्योंकि भाई तूने मुझे माल सप्लाई किया है, सिंपल बात है ना, इसने इसको माल सप्लाई किया है। अच्छा सर ये समझ में आ गया। अब एक और बात समझते हैं, इसने इसको माल सप्लाई कर दिया, अब कार्बन जैसे कि हमें इसको ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है, चलो समझते हैं। अब देखो जिंक क्या है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, हाँ सर जिंक रिड्यूस हो गया, तो जिंक रिड्यूस किसने किया, मतलब जिंक की जो है ऑक्सीजन किसने ली, जिंक की ऑक्सीजन सर कार्बन ने ली। अच्छा सर, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन एजेंट हो गया। ठीक है, कौन, कार्बन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, एक टॉपिक पे और चलते हैं, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि भाई क्या क्या दिया। ठीक है बेटा, इसको भी समझते हैं। तो आपने इसमें देखा कि कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है, कॉपर है फिर वाटर है। ठीक है सर, अब आपने देखा जो मेरा O था, मतलब ऑक्सीजन था, सीधे सीधे O समझेंगे, ये मेरा O है, ऑक्सीजन जो है ये भाई इसके पास, इसने इसके साथ चला गया ये। ठीक है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन खो दिया, खोने का मतलब है इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया। अब लॉस कर लिया तो इसने ले लिया। ठीक है, तो लॉस किया है इसने, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। हाँ सर ये तो समझ में आया। अब देखते हैं भाई कि हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर है। हाँ, अब कॉपर ने ऑक्सीजन किसको दिया, भाई हाइड्रोजन को दिया, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया तो ये हो गया रिडक्शन एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन ने, आपको ये सारी बातें क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो तो बता सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया आपको, है ना? हाँ सर, क्लियर तो हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो भाई, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं और जल्दी से इस टॉपिक से ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे कम ही आते हैं। क्या भाई, कोरोजन दिया गया है ना। कोरोजन क्या होता है समझते हैं कि व्हेन अ मेटल, व्हेन, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, ये दिया गया, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन एसिड etc इट सेड टू बी corrode, है ना, corrode, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड दी corrosion, दिस प्रोसेस कॉल्ड दी corrosion, ठीक है, इसको corrosion बोलते हैं। अच्छा, रस्टिंग ऑफ दी आयरन आपने देखा होगा, कभी कभी आयरन लगा होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर वाटर मिलकर क्या हो जाता है, रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसे को हम corrosion कहते हैं, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। बस, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड दिस सच एज द मॉइस्चर, मॉइस्चर से अटैक हो जाता है कोई भी सब्सटेंस मेटल, इसी को हम corrosion कहते हैं। जो जंग लगना होता है उसको corrosion कहा जाता है, सिंपल भाषा में, मोटी भाषा में इसी को corrosion कहते हैं। आप चाहो तो याद रख लो, हिंदी वाले बच्चे हैं, जंग लगने लगना, ठीक है, जंग लगना। क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब देखो बेटा, जब तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा है, डिकम्पोजिशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, सभी की सभी केमिकल रिएक्शन ही थी, तो थी केमिकल चेंज ही तो थी, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन हैपन, ठीक है, शेप एंड साइज कलर इसी एक्सेट्रा मे आल्सो चेंज, ठीक है, शेप साइज कलर चेंज हो सकते हैं। न्यू केमिकल आर फॉर्म, नया केमिकल बन के आता है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स हो गया, सोरिंग ऑफ मिल्क हो गया, कर्ड वाला हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मैं ये भी करा चुका हूँ ना, कोरोजन बोलते हैं बेटा। बेकिंग अ केक हो गया, ठीक है, केमिकल बैटरी हो गया, जैसे हमने H2O वाला देखा है ना, H2O इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है, H2O वाला हो गया, वो वाला डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, है ना। रेस्पिरेशन हो गया ये वाला, फूड ऑफ कुकिंग हो गया, फूड डाइजेशन हो गया, ये भी हमने किया हुआ है ना, एंडो एक्सोथर्मिक में ये वाला रिएक्शन भी हमने किया हुआ है। तो ये सभी क्या है, केमिकल चेंज है। बहुत सारे टीचर्स को पहले पढ़ाते हैं, मैंने थोड़ा सा बाद में पढ़ाया, जिससे आपको ये क्लियर हो गया हो, है ना। तो आप क्या बस अपने नोट्स बनाएंगे, इसको क्लियर करेंगे और नोट डाउन करेंगे और थोड़ा लर्न करने में महसूस करेंगे, सभी चीज़ें समझ में आए। समझना तो चाहिए, उसके साथ साथ हमें लर्न भी करनी होती है, ठीक है। हर चीज़ सिर्फ समझ के ही काम नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि हमको बोर्ड में मार्क्स भी लाने होते हैं। चलो ठीक है सर, हमारे लास्ट टॉपिक आ गया है, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या दिया गया है सर, फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में नो केमिकल रिएक्शन हैपन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। साइज, पेपर, स्टेट एक्सेट्रा में चेंज, चेंज हो सकते हैं भाई। पेपर लेंगे, पेपर को मोड़ देंगे, ठीक है, तो उसका शेप एंड साइज तो बदल जाए, मास नहीं बदलेगा, ठीक है। नो न्यू केमिकल इज फॉर्म, उसमें न्यू केमिकल फॉर्म होता था, इसमें न्यू केमिकल फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है सर। अब जैसे कि केमिकल चेंज में होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एवोपरेटिंग डिश, ठीक है, पानी को उबालना, ये फिजिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई पानी फिर से उबल के भाप बनेगा, वेपराइजेशन होगा और फिर से बर्फ बन जाएगी, ठीक है, फिर से वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से फिर से वो बर्फ बन सकता है, तो ये काम हो सकता है। दूसरा क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्रशिंग ऑफ पेपर कप, ठीक है, इसको क्या है, एकदम हाथ से पकड़ के और मोड़ दो बिल्कुल, है ना, फिर से दोबारा सेम टू सेम हो जाएगा, हाँ सर। और ये क्रिस्टलाइजेशन, कहने का मतलब फिजिकल चेंज में क्या है, पहले जैसा हो जाना, जिसको क्या है हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो नॉर्मली मैं लिखता हूँ पहला जैसा हो जाना, ठीक है, जैसा पहला था, जैसे कोई कागज लिया
एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। कागज, ठीक है, कागज को आप मोड़ोगे और मोड़ने के बाद क्या होगा, अगर मोड़ दिया तो भाई सिकुड़ के वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और फिर से आप उसको करोगे तो उसका वही शेप एंड साइज आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। और उससे कोई न्यू सब्सटेंस भी नहीं मिलेगा जब तक आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हो। क्लियर है? आपको यहाँ तक मैंने पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट करा दिया है। कोई टॉपिक रह गया है तो मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू फॉर watching this video.